आपको हिंदू एक पसंद है या जातियों में बटा हुआ पसंद है? ये तो बांटने का काम ये कर अरे रहे मैं हैं। आपसे पूछ रही हूँ, आपको कौन सा वाला पसंद है? हमें पूरा हिंदुस्तान पसंद है। अपना चॉइस हमें बताइए हिंदुस्तान का वो गुलदस्ता पसंद है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिल करके एक सुंदर गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। हमें वो गुलदस्ता पसंद है, लेकिन इन बांटने वालों से कहते हैं हिंदुस्तान पे चोट मत करो। गुलदस्ता तब से ज्यादा पसंद नहीं आने लगा जब से मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उसके दावेदार कई और पार्टियां भी आ गई। ओवैसी साहब ने भी बिहार में कमाल कर दिया। किसी एक धर्म, एक जात की बात नहीं करते। अच्छा। हम संविधान के अनुसार जिसके हक और हकूक को छीना जा रहा, जिसको परेशान किया था, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा। हम जब कहते हैं पीडीए की बात करते हैं, हाँ। तो पीडीए में केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। अच्छा। पीडीए में शोषित, वंचित और परेशान व्यक्ति जिसका शोषण इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा, जिन युवाओं का शोषण हो रहा, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, पीडीए के हिस्सा वो सभी लोग हैं। सर ये बता दीजिए, बिहार में ओवैसी साहब आ गए, मुस्लिम वोट जो है उसके दावेदार पहले कहा जाता था, कुछ एक पार्टियां हैं कि भाई उनका है ये मुस्लिम वोट बैंक है और ये बीजेपी के साथ जाएगा, ये दूसरी पार्टियों के साथ कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ जाएगा। अब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी सेंधमारी हो रही है और अब टेंशन की बात है। पिनाक जी, संदर्भ जिन मुद्दों के साथ है उन मुद्दों के संदर्भ में मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं। अच्छा, सवाल है कि बीजेपी मुसलमान को दुश्मन मानती है। खासकर अभी हमारे त्यागी साहब ने कहा कि घुसपैठिए के कारण हम दुश्मन मानते हैं बांग्लादेशी मुसलमानों को। यहाँ के जो मुसलमान है वो दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। घुसपैठिए को निकालने की कवायद किसको करनी चाहिए? क्या विपक्ष को करनी चाहिए या सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उसकी जिम्मेदारी है घुसपैठिए को निकालना? घुसपैठिए के नाम पर पॉलिटिक्स क्यों? 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार में 90,000 घुसपैठिए को देश से बाहर निकाल के बाहर किया गया। डिबेट करूंगी उस दिन 2014 के बाद अभी तक कितने घुसपैठिए निकले? कि मुस्लिम वोट बट रहा है, कट रहा है और टेंशन हो रही है पार्टियों को। मुसलमानों का विरोध क्यों? मैंने क्या कहा, जिस दिन मैं घुसपैठियों पर आऊंगी उस दिन आप पूरे डेटा दीजिएगा और इनसे मैं बिल्कुल जवाब लूंगी। आज मैं आपसे सीधे जुड़ा हुआ है कि मुस्लिम वोट कट रहा है, मुस्लिम वोट कट रहा है, बट रहा है बिहार चुनाव में, उसकी डैमेज आपने देखी। ओवैसी ने क्या कमाल किया। तो क्या टेंशन हो रही है पार्टियों को? पहले मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता था कि भाई ठीक है आप लोगों के साथ है। पिनाक जी, समझना होगा कि समझाइए ना, समझने के लिए बैठी हूं सर। इस देश का दुश्मन मुसलमान नहीं है। अच्छा, मुसलमान के नाम तो पर भरोसा क्यों नहीं करा उसने? कवायद है। आप पर भरोसा क्यों नहीं करा उसने? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। वोट कैसे किया? आप देख लीजिए। ओवैसी साहब ने इतना कमाल कैसे कर दिया? ओवैसी साहब ने इतना कमाल कैसे कर दिया? ने कमाल किया। 10,000 रेवड़ी आप सरकार को जब वोट को खरीद लेंगे, लोकतंत्र को जब खरीदा जाएगा तो रिजल्ट यही होगा। तो मुसलमानों को ओवैसी ने खरीद लिया? नहीं, ओवैसी को नहीं खरीदा, देश के लोकतंत्र को खरीद लिया। आप जब चुनाव के समय आचार संहिता का उल्लंघन करके 10,000 रुपया रेवड़ी बांटेंगे, बड़ा कंफ्यूजन है। खरीदा आपने, ओवैसी ने खरीदा, बीजेपी ने खरीदा, किसने खरीद लिया? थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए ना। ऐसा तो नहीं कि मुस्लिमों को पहले आप सोचते थे कि हमारा ही वोट बैंक है, लेकिन अब उनको लगने लगा है कि भाई नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हमें आप ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स से बात नहीं चलेगी। जो हमारे सुधार की बात करेगा, हमारे कल्याण की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। वो अपने नए लीडर चुन रहे हैं और आपको टेंशन हो रही है। नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही है। जनता हमारे साथ है। आपने कहां से डाटा निकाला कि मुसलमान का वोट कहां चला गया? अच्छा, जो वोट परसेंटेज से जाहिर होता है कि वो वोट परसेंटेज हमारे तरफ था। मुझे जवाब। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं इन सबके बीच में नहीं बोला इसलिए ताकि वो अपनी बात अपने मेरे को रिजवी साहब को सबसे कम वक्त मिला है, इसके बाद मैं उनको वक्त दूंगी। जी, रिजवी साहब को भी बराबर वक्त देना। लेकिन इन्होंने कहा कि इस देश के, यही तो मुश्किल है, इस देश को मुसलमानों से खतरा नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से इस देश के हिंदुओं से खतरा है भारत को। ये ऐसा मैं साबित करूंगा अभी। मैं बीच में वही साबित कर रहा हूं। प्लीज आप इनको रोकेंगे, मैं इनके बीच में उनकी बात सुन लीजिए ना। उन्होंने आपकी बात सुनिए, साबित कर रहा हूं। विनय कुमार जी, उन्होंने आपकी बात शांति से सुनी, बीच में नहीं बोले, आप लंबा बोले, पूरा बोले। अब उनको सुन ले जरा। मुलायम सिंह यादव ने अपनी बहू अपर्णा यादव की एक रैली में यह कह दिया था कि मैंने आपके लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए, हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी थी और मैं क्या कर सकता था? हम हिंदुओं से डरे देश को। अब आता हूं अखिलेश, मैं बीच में नहीं बोला। भी देते हैं, ये है सम्मान इनका।